हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। सीए इंटर के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका आज अकाउंट्स का पेपर गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अकाउंट्स के पेपर के लिए। एंड ईश्वर करे आप बहुत अच्छे मार्क्स से इसमें पास हों। अब हमारा अगला पेपर कौन सा है? अब है लॉ का। 5 तारीख को हमारा लॉ का पेपर है। तो 5 तारीख से पहले लॉ से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, चलिए इन चीजों पर चर्चा करते हैं। किस तरीके से आपको ये 1.5 दिन व्यतीत करना है। सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज वो क्या कि ये हो सकता है कि आपको तैयारी करते हुए कहीं भी कोई भी इशू आए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए। रुकना मत, चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं फिर भी ये 1.5 दिन आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, लॉ के किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है, 529-89141 इस नंबर पे अपनी व्हाट्सएप क्वेरी भेज दीजिएगा। ये 1.5 दिन पोपली तुम्हारे लिए पूरी तरह से अवेलेबल है, डोंट वरी। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। देखो मैंने एक शेड्यूल बना के दिया है। जो अपना शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। बट जो ये चाहते हैं कि सर कोई ऐसा शेड्यूल बना के दो जिससे कि कम समय में, मतलब सबसे पहले हम जरूरी है जो चैप्टर आने हैं पहले फटाफट उन्हें खत्म कर सकें, तो मैंने स्कोरिंग बेस्ड पर एक चैप्टर उठाने शुरू किए हैं। कैसे? और मैंने ये भी कंसीडर किया है कि आज अकाउंट्स का पेपर दे के आए, थकावट हुई पड़ी होगी, बहुत ज्यादा दिमाग कम चल रहा होगा। ये सारे फैक्टर्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैंने कुछ सीरीज बनाई है, उस सीरीज से देखेगा क्या होगा। सबसे पहले आपको उठाना चाहिए डिविडेंड। ये वो चैप्टर है जिनमें से पेपर आना ही आना है, इनमें से तो पेपर आना ही आना है भाई। और ये वो चैप्टर हैं जिनमें से इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है जी, सबसे पहले आप डिविडेंड उठाएंगे, छोटा सा चैप्टर है। फिर उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बनती है। चार्ज का चैप्टर उठाएंगे, अगेन छोटा सा चैप्टर। एलएलपी है बड़ा सा मगर बहुत इजी सा चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जनरल क्लॉज एक्ट। देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि आप रात को कितने बजे सो रहे हैं। शायद ये पॉसिबल है कि एलएलपी करते ही आपको नींद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरल क्लॉज एक्ट अगले कल सुबह उठ के कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेट नाइट जानने की आदत है तो जनरल क्लॉज एक्ट करके सो जाना। जनरल क्लॉज एक्ट आज करें सर, मैंने जनरल क्लॉज एक्ट को 2 बार रखा है, चिंता मत करो। अब ये कल का दिन है। जनरल मीटिंग सुबह की शुरुआत में कर रहा हूं ऐसे चैप्टर से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक बार एनर्जी बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा डल चैप्टर आ जाएगा, शेयर्स और प्रोस्पेक्टस, क्योंकि लेंथी बहुत हैं। उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग आ जाएगा फेमा। उसके बाद फॉरेन कंपनी, छोटा सा टॉपिक है। फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, और फिर बाकी बचे मिसलेनियस, मेमोरेंडम, बेसिक्स वगैरह। बेसिक्स जरूर करके जाना। ठीक है जी, अब आप देखेंगे परसों की स्ट्रेटेजी मैंने क्या रखी है। एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी आपका सबसे ऊपर मैंने रखा है, सबसे पहले उठते ही स्टैट्यूट करना है। सबसे पहले उठते ही आपको स्टैट्यूट खत्म करना है एग्जाम डे पे। फिर जनरल क्लॉज एक्ट दोबारा रिपीट किया है और फेमा दोबारा रिपीट किया है। फेमा में करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीनों शेड्यूल क्यूएट के और तीनों शेड्यूल कैट के, ये जरूर करके जाना। ठीक हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना। एंड एक बात बस ध्यान रख लेना, वो क्या, पेपर कोशिश करना पूरा करके आओ। अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रख लेना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर कहीं इतने मत लिखने लग जाना कि लिखते जितना मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है उतना लिखने बैठ जाओ। बस ध्यान रखना, हर एक नंबर के लिए आपको 25% ऑफ द पेज लिखना है। 25% ऑफ द पेज यानी कि 1/4 ऑफ द पेज एक नंबर के लिए। तो 4 नंबर के लिए एक शीट पूरी लिखनी है, 5 नंबर के लिए अगला 125 लिखना है। बस इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है जी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट करना। सबसे पहले एमसीक्यू करना, जो एमसीक्यू बिल्कुल प्लेन वनीला हो जाए वो पहले सॉल्व कर देना। फिर डिस्क्रिप्टिव करना, फिर डिस्क्रिप्टिव करने के बाद फिर एमसीक्यू पे दोबारा आना एक बार। बात समझ गए? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कोई भी किसी भी लेवल के सब कॉन्सेप्ट में, लॉ में दिक्कत हो, देर मत करना, यहां पर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सअप भेज देना बस। चाहे आप ऑडियो मैसेज भेज देना, चाहे व्हाट्सअप टाइप करके भेज देना, चाहे आप स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना। टेलीग्राम वगैरह पे प्लीज क्वेरी मत भेजना, यहीं पे सारी क्वेरी व्हाट्सएप पे करना, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।